नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो आज मैं दिवाली से संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली की एक ऐसी रोचक कथा के बारे में बताऊंगी जिसे बहुत कम ही बताया जाता है। तो आइए बिना वक्त गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख और पावन त्योहार है। ये अंधकार पर प्रकाश की जीत, अज्ञान पर ज्ञान की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दिवाली मुख्यतः भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, जब वे 14 वर्षों के वनवास और रावण वध के बाद लौटे थे। जब भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे थे, तो नगरवासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। ये दिन अमावस्या की रात थी, इसलिए दीप जलाकर पूरे नगर को रोशन किया गया। तभी से ये परंपरा शुरू हुई। तो आइए अब हम दीपावली से जुड़ी उस रोचक कथा के बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले एक महान दानव राजा हुआ। राजा महाबली, वह असुर कुल में जन्मा था, लेकिन अपने सत्य, दानशीलता और धर्मप्रियता के कारण वे देवताओं से भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। उसका राज्य तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक फैला हुआ था। उसकी प्रसिद्धि और शक्ति से देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उस समय वामन अवतार लिया, यानी एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में। वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और दान मांगने लगे। राजा बलि ने कहा, बालक, जो चाहे मांग लो, मैं देने से पीछे नहीं हटूंगा। वामन ने विनम्रता से कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा, इतना छोटा दान, ये तो कुछ भी नहीं। जैसे ही वचन पूरा हुआ, वामन रूपी भगवान विष्णु विशाल विराट रूप में प्रकट हुए। पहले पग में उन्होंने धरती नाप ली, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग के लिए कुछ स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे बढ़ा दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसके सिर पर पैर रखा और उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया। परंतु उसकी भक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे प्रत्येक वर्ष एक दिन पृथ्वी पर आने का वरदान दिया। ये दिन दीपावली का दिन माना जाता है। देवी लक्ष्मी जी भी इस दिन राजा बलि के घर गई और उसे रक्षा सूत्र बांधा। उस दिन कहा जाता है कि लक्ष्मी जी घर घर दीपक के प्रकाश में घूमती है और जो घर स्वच्छ, पवित्र और प्रकाश से भरा होता है, वहां निवास करती हैं। इस कथा का संदेश, सच्ची भक्ति, सत्य और दानशीलता से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अहंकार नहीं, विनम्रता ही व्यक्ति को अमर बनाती है। दीपावली केवल प्रकाश का नहीं, आत्मा के आलोक का पर्व है। आइए अब हम दीपावली से जुड़ी एक और रोचक कथा के बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा था जिसका नाम हिमराज था। उसे एक दिन अपने पुत्र के जन्म की बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन उस रात ज्योतिषियों ने कहा, राजन, आपके पुत्र की कुंडली में एक दोष है। उसकी शादी के चौथे दिन ही सर्पदंश से उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए, परंतु उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने पुत्र का जीवन सत्कर्म और शुभ संस्कारों से भरेंगे, चाहे उसका जीवन छोटा ही क्यों ना हो। समय बीतता गया और जब राजकुमार बड़ा हुआ तो उसका विवाह एक सुंदर और बुद्धिमान कन्या से हुआ। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई, लेकिन सबके मन में भय था, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार चौथे दिन यमराज उसे लेने आने वाले थे। विवाह के तीसरे दिन की रात राजकुमारी ने अपने पति से कहा, आज रात आप जागते रहिए, मैं आपके प्राणों की रक्षा करूंगी। उसने घर को दियों की पंक्तियों से जगमगा दिया, चमकदार गहनों और स्वर्ण मुद्राओं को कमरे के बाहर सजा दिया और स्वयं अपने पति के पैरों के पास बैठकर कथाएं और भजन गाने लगी। रात के अंतिम पहर में यमराज स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ यमदूत भी थे। उन्होंने देखा पूरा घर दीपों की उजास से भरा हुआ है और उस कमरे के बाहर स्वर्ण आभा इतनी प्रबल थी कि यमदूत पास नहीं जा सके। यमराज ने देखा कि राजकुमारी अपने पति के लिए जागती हुई श्रद्धा और प्रेम से उसका ध्यान रख रही है। इतना प्रेम, इतनी भक्ति, ये प्रेम ही मृत्यु पर विजय पा सकता है। वे वहां से लौट गए और बोले, आज से जो इस रात दीपदान करेगा और अपने घर में उजाला रखेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तब से धनतेरस की रात, दीपावली से 2 दिन पहले, घर के द्वार पर, विशेषकर दक्षिण दिशा में, एक दीपक जलाया जाता है। इसे कहते हैं यम दीपदान। कहा जाता है कि इस दीपक के प्रकाश से यमदूत घर के पास नहीं आते और घर के सभी सदस्यों को दीर्घायु और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा का संदेश, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से मृत्यु जैसी कठोर शक्ति भी टल सकती है। दीप का प्रकाश केवल अंधकार को नहीं मिटाता, बल्कि मृत्यु के भय और पापों के अंधकार को भी दूर करता है। यम दीपदान ये स्मरण कराता है कि जीवन की हर रात को प्रेम और प्रकाश से भर देने की अमृतत्व का मार्ग है।
आइए अब हम दीपावली से जुड़ी अंतिम रोचक कथा के बारे में भी जानते हैं। बहुत प्राचीन काल में एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवता हारने लगे क्योंकि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। उनकी आयु, बल और वैभव सब नष्ट हो गए। तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, हमारी शक्ति समाप्त हो रही है, कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम असुरों के साथ मिलकर शीर्ष सागर, दूध के सागर का मंथन करोगे तो उसमें से अनेक अमूल्य रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलेगी, जिसमें से एक होगी देवी लक्ष्मी, समृद्धि की देवी। देवता और असुर दोनों ने मिलकर विशाल सागर को मथने की योजना बनाई। मंदराचल पर्वत को माथी बनाया गया, नागराज वासुकी को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया और भगवान विष्णु ने कुर्म, कछुआ अवतार लेकर पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। सागर से एक के बाद एक 14 अमूल्य रत्न प्रकट हुए, जिनमें कालकुट विष, ऐरावत हाथी, कामधेनु, कौस्तुभ, मणि, अप्सराएं और अंत में देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई। जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो उनके हाथ में कमल का फूल, मुख पर मधुर मुस्कान और चारों ओर सुगंध और प्रकाश की लहरें फैल गई। वे तेजस्वी थी कि देवता और असुर सभी उनकी ओर आकर्षित हो गए। लेकिन देवी लक्ष्मी ने अपनी हृदय की पवित्रता और स्थायित्व के कारण भगवान विष्णु को ही अपना पति चुना। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने वक्षस्थल हृदय में स्थान दिया, जहाँ वे सदा निवास करती हैं। कहा जाता है कि कार्तिकेय अमावस्या के दिन ही देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को लक्ष्मी जन्मोत्सव भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में दीपों को सजाते हैं, सफाई करते हैं और लक्ष्मी पूजन करते हैं, ताकि समृद्धि, धन और सौभाग्य उनके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करे। इस कथा का संदेश, लक्ष्मी धन वहीं आता है जहाँ स्वच्छता, सत्य और श्रद्धा होती है। परिश्रम और सहयोग, देव असुरों का मिलकर मंथन से ही जीवन में अमूल्य फल प्राप्त होते हैं। दीपावली हमें याद दिलाती है कि जैसे सागर मंथन में अमृत और लक्ष्मी निकली, वैसे ही जीवन के संघर्षों से भी सफलता और ज्ञान निकलते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।